Thank you so much for joining my webinar for coming 6 to 9 days. I welcome everyone जो भी इंटरनेशनल और नेशनल हमारी कंट्री से हमारे साथ आज जुड़े हैं और अपना बहुत प्रीशियस टाइम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5-10 मिनट 15 मिनट आपको मुझे पता है वेट करना पड़ा है, बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा आपका समय लेना पड़ा। अगेन थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने प्रूव की है कि हम मॉर्निंग्स में तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते, लेकिन मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टडीज। आप सब लोग आज मॉर्निंग्स में जुड़े हैं। ज्यादातर लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि 11 बजे कौन पढ़ाई करता है, हम तो नहीं आ सकते हैं। बट यहीं से फिर हमारी जिंदगी के जो है ऑब्स्टेकल स्टार्ट होते हैं। बट नो, डोंट वरी, 3-4 दिन 5-6 दिन जब आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको इसकी आदत और हैबिट भी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही हमारी जर्नी होती है, हमारी डेस्टिनी होती है, हमारी लाइफ होती है। आई होप आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड सबसे पहले हम एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। डेली हम लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डिंग्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बिकॉज सिर्फ रिकॉर्डिंग्स हमें क्या करती है, डिपेंडेंस देती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि लाइफ में चलो ऑप्शंस तो मिल रहा है, मैं रात को अपनी कंफर्ट से इसको ज्वाइन कर लूंगी और मैं कभी भी बैठ के नोट्स बना लूंगी, तो फिर जिस पर्पस के लिए आप आज क्लास में आए हो वो पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली हम इसीलिए जुड़े हैं, हमें जिंदगी में कुछ बदलना है, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है। बिकॉज पिछले 25, 30, 40, 45, 50, 60 सभी एज के ग्रुप के लोग हैं। एंड इस सभी एज ग्रुप के लोग इसी एज से सेम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो बदलाव तो कभी ना कभी तो लाना पड़ेगा। तो उस बदलाव के लिए हम इस टाइम को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जब भी ऑकल्ट की स्टडीज करी जाती हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिज्म से कुछ भी कनेक्ट करते हैं, तो हमें मॉर्निंग सबसे बेस्ट जो है ब्लेसिंग्स देता है। राइट। ज्यादा इन बातों पे हम समय नहीं लेंगे। आपको हम सारी चीजों के बारे में क्लासेस में बताया जाएगा। आपको सब कुछ जो भी आपको उम्मीदें हैं कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है, एडवांस में क्या करने को मिल रहा है, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बट आप सबसे पहले मैं एक फीडबैक ये लेना चाहूंगी, आप में से कितने पहले न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या न्यूमरोलॉजी की जर्नी को सीख के आ चुके हैं, ऑलरेडी कहीं पे कोर्सेज कर चुके हैं, या सिर्फ वेबिनार से ही आप अपने नोट्स बना रहे हो लेकिन आपने इस जर्नी को भी कंटिन्यू नहीं किया। और अगर कर भी चुके हैं पर हम चार्ट्स को एनालिसिस नहीं कर पा रहे। और जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं वो भी चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मुझे आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। आई होप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मोर देन 350 स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन मैसेजेस सिर्फ अभी 25-30 लोगों का आ रहा है। एंड अगर आप मैसेजेस चैट बॉक्स में नहीं कर रहे हैं तो इट मीन सिर्फ आप वेबिनार को देखने आए हो। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर मॉर्निंग का अप्रिसिएशन देने के लिए। ओके, ज्यादातर फर्स्ट टाइम है और हमारे रनिंग बैच के स्टूडेंट्स और पुराने कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। ओके, पहले भी वेबिनार अटेंड किया है, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम लिसन अबाउट इट, ग्रेट। हाँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि आजकल न्यूमरोलॉजी इतना ट्रेंडिंग क्यों है, एंड ये क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना ज्यादा पावर में आगे बढ़ रहा है। ओके ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग जीरो नॉलेज से आ रहे हैं और फर्स्ट टाइमर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक लेवल का सिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर सारा कुछ एडवांस लेवल का सिखाया जाएगा, जो आपकी आने वाली लाइफ में, आपकी आने वाली जर्नी में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। एंड डेफिनेटली नॉलेज भी उसमें बढ़ने वाली है।
ठीक है, थैंक यू। कविता जी बोल रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी इज माय लव एंड लाइफ, दैट्स ग्रेट। अगर आप अपने प्रोफेशन को प्यार करते हो तो नेचुरली वो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव देता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ ब्लेसिंग्स। क्योंकि देखिए, खाना तो रोज खाते हैं, पढ़ाई तो हम अब जब कर चुके थे डिग्रीज की, उसके बाद हम अपने बच्चों के साथ भी पढ़ाई अभी कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा हमारी लाइफ के पैटर्न है जब ठीक नहीं होते हैं, वो इसी वजह से ठीक नहीं होते कि हमारा कंप्लेनिंग नेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। और अगर हम कंप्लेनिंग नेचर में, कंप्लेनिंग मोड में ज्यादा रहते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर ब्लेसिंग्स आनी भी है हमारी लाइफ में, कुछ अगर चेंज भी होना है तो वो चेंज नहीं हो पाता। हम ज्यादातर चीजों को जज करते हैं, हम ज्यादातर चीजों में गेस करते हैं, और डिलेस, प्रोक्रेस्टिनेशंस, कंप्लेन्स, प्रॉब्लम्स फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हमारा हो जाता है। लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि जब से मैं अकल्ट में आई हूँ, मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखा है। कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें थी जो अट्रैक्ट की थी। क्योंकि जैसा हमारा थिंकिंग होता है, जैसा हमारा गोल होता है, उस तरह का भी हम भाग्य, उस तरह का भी हम अपनी जर्नी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो गोइंग अहेड, हम इससे पहले सब लोग अपने आप को एक सेल्फ ग्रेटिट्यूड देंगे, सेल्फ ब्लेसिंग्स देंगे। आई होप आप सबने जो है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम चैट को क्लोज कर रहे हैं बिकॉज बहुत से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबसे पहले खोलेंगे हम अपनी नोटबुक का फर्स्ट पेज, लिखेंगे उसके ऊपर आज की डेट, आज का टाइम एंड टॉपिक के बारे में। आई होप सबने नोटबुक्स कैरी की होंगी, और आप लोगों को एक मैसेज भी आया होगा कि आपको एक गिलास पानी का भी रखना है, राइट? सबने लिया एक गिलास पानी? कितने लोगों ने लिया मुझे स्क्रीन पे दिखाइए। कितने लोग एक गिलास पानी को लेकर आए हैं? नहीं, आपको हमने मैसेज भी दिया था। चलिए कोई बात नहीं। आज की डेट नोट हो गई सबकी? सबने आज की डेट को लिखा? कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप लोग ऐसे बैठे हैं कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और कुछ लोगों के कैमरास अभी भी ऑफ हैं। तो मैं आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये करूंगी कि कैमरास को ऑन करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में दिखाएं। क्योंकि आप अगर स्लो एनर्जी में रहेंगी तो मेरी भी एनर्जी स्लो होगी। आई नीड योर 100% पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। आज की डेट, आज का टॉपिक, आज की क्लास, आज का समय। लेकिन इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ ग्रेटिट्यूड। सेल्फ ग्रेटिट्यूड मीन्स अपने आप को खुद का धन्यवाद करना। क्योंकि आज आप क्लास में लाइव बैठे हैं, सांसें चल रही हैं, आंखों से देख पा रहे हो, हाथों से लिख भी पा रहे हो, कानों से सुन भी पा रहे हो, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर के साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपके खुद के साथ जुड़ी हुई हैं। तभी आप क्लास में हैं, तभी आप क्लास में हैं, राइट? तो हम अपने आप को एक सेल्फ ग्रेटिट्यूड का नोट देंगे, दैट आई एम हेल्थी। सब लोग लिखिए अपनी नोटबुक्स पर। 5 सेंटेंस हम डेली क्लास स्टार्ट होने के समय पर लिखेंगे। आई एम हेल्थी, राइट? जो लोग नहीं लिखना चाह रहे हैं तो वो फिर अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं कि ये न्यूमरोलॉजी में ग्रेटिट्यूड का क्या काम है। ठीक है जी। लेकिन जिंदगी में कुछ भी आगे आपको बढ़ना है, आपको हमेशा अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, थैंक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप इसको रूटीन का अपना अपना जो है एक नियम बना लेंगे, आपको बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स के बिना मिलने वाला है। ठीक है जी। तो हम पहले 5 सेंटेंस लिखेंगे। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो लोग साथ में मेरे बोलना चाहते हैं वो अपने हार्ट चक्रा के ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे। ठीक है।
जो लोग अपनी प्रैक्टिस को हर चक्र के ऊपर करना चाहते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। आई एम हेल्थी, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्थी, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर, आई एम सुपर, एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको अनम्यूट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये आवाज निकले कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि शाहरुख खान भी अक्सर अपनी रील्स में यही बात बोलते हैं, मैं चाहे कितना भी बेस्ट नहीं हूं पर मैं बेस्ट हूं। क्योंकि आप जब तक अपने आप को वाइब्रेशन नहीं देंगे तब तक कोई आपको ब्लेसिंग्स नहीं देगा। तो हम रिपीट करेंगे, आई एम हेल्थी, आई एम सुपर, राइट, आई एम ब्लेस्ड। फोर्थ सेंटेंस क्या था हमारा? आई एम पावरफुल एंड आई एम द बेस्ट। सो जो भी जिस भी उम्मीद से मैं आज इस क्लास में जुड़ा हूं और जुड़ी हूं, मैं उसको साकार करके इस 6 डेज की और 9 डेज की जर्नी में कंटिन्यू रहूंगी। क्योंकि नेचुरली ये क्लासेस हमारी 6 डेज 7 डेज की प्लान तो है, लेकिन ये 9 से 10 डेज तक एक्सटेंड भी हो सकती हैं। तो हम बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास में इसको लाइव अटेंड करेंगे। रिकॉर्डिंग्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड नहीं हो रही इस बार। क्योंकि हमने देखा है जब भी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स जो है क्लास में फिर आते नहीं हैं और बाद में पूछते हैं कॉल्स पर हमें क्या पढ़ाया गया, हमें क्या करवाया गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। दैट इज शोइंग इनडिसिप्लिन। तो इट इज बेटर कि हम जब न्यूमरोलॉजी को, नंबर्स को स्टडी करने वाले हैं तो हम अपने पैटर्न्स में भी, अपने बिहेवियर में भी और अपने रूटीन में भी थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे, राइट? चलिए, एंड इसके बाद हम ग्रेटिट्यूड किस बात का करने वाले हैं? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माई सेल्फ, क्योंकि आपके सेल्फ के ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपका सेल्फ अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। क्योंकि सेल्फ ही नहीं सही है तो अगर बीमार पड़े हैं, बेड पर उदास पड़े हैं, फैमिली से प्यार नहीं है, आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको अंदर से अच्छी वाइब्रेशंस ही नहीं दे रहा है, तो नेचुरली आपका सेल्फ यानी नेगेटिव एनर्जीज में है। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो थैंक यू टू माई सेल्फ। आपके सेल्फ को थैंक्स करना डेली बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या खत्म होती हैं? हमारी कंप्लेन्स, हमारी जजमेंट्स, हमारा लो एनर्जी। और जिंदगी में अगर कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ, रिसीव नहीं भी हुआ, उसका एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, ठीक है जो है बहुत बढ़िया है, मेरे से ज्यादा कोई लकी नहीं है क्योंकि मेरे पास रोटी कपड़ा मकान तीनों है, चौथी मेरी सांसें चल रही हैं। क्योंकि सांसों से ऊपर कुछ नहीं है। कोरोना में देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर कितने रुपीस में जा रहा था हॉस्पिटल्स में, वो भी नहीं मिले इंडिया में। जब भी जिंदगी में अपने ऊपर डाउट होना, कोरोना वाला साल याद कर लेना। जब भी जिंदगी में ये लगे कि मुझे मेरी फेवरेट जॉब नहीं मिली, मुझे उस बंदे से, उस बंदी से शादी करनी थी, वो नहीं मिला, राइट, मेरे पास अंबानी जैसा विला नहीं है, ठीक है, एंटीला नहीं है, मेरे पास टाटा मोटर्स वाली गाड़ी नहीं है, मेरे पास करोड़ों वाली जॉब नहीं है, मेरे पास 4 BHK के अपार्टमेंट नहीं है, देन थैंक यू टू माई सेल्फ। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम जिस दिन से थैंक यू और आई एम पावरफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम दिस बोलना शुरू करेंगे तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। सो थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू टू माई सेल्फ,
एंड थैंक यू टू माई नियर डियर वंस, थैंक यू टू माई फैमिली। ये सब हमारी यूनिवर्स है, ये सारे हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। आप अगर आज क्लास में बैठे हैं, किसने किसी की सपोर्ट से ही बैठे हैं, अपनी जिद से तो नहीं आए। हमने आपको मोटिवेट किया, आप मोटिवेट हुए, आप जानना चाहते थे, हम आपके लिए आए। लेकिन कोई ना कोई तो आपके पीछे ही है, वो यूनिवर्स भी हो सकता है, वो आपका सेल्फ भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है। सो एवरी वन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो आपकी लाइफ में रोल नहीं पाता है। हमें लगता है अरे नहीं, मेरा पार्टनर, मेरी फैमिली, ये लोग तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, पर आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्टली डायरेक्टली दे आर मोटिवेटिंग यू, सपोर्टिंग यू। अगर उन्होंने नेगेटिव किया तो भी, उन्होंने अच्छा किया तो भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। और जितने लोग भी यहाँ पर पानी का गिलास लेके आए वो पी लेंगे उसको, क्योंकि ये आपका एक पॉजिटिव वाटर मैनिफेस्टेशन हुआ है जो आपको पता ही नहीं चला। पिछले 5 से 7 मिनट में आपने एक पावर पावर मैनिफेस्टेशन किया है सिर्फ 10 सेंटेंसेस से, राइट। और मैं चाहूंगी कितने लोगों को यहाँ पर पॉजिटिविटी फील हुई इन पिछले 5-10 मिनट में, इस पावर मैनिफेस्टेशन से, इस पावरफुल ग्रेटिट्यूड से। मैं चाहूंगी कि वो हर्ट्स भेजें, हर्ट्स भेजेंगे तो सुपर एनर्जी है, हैंड रेज होगा तो मीन्स मीडियम एनर्जी है, और अगर कुछ भी नहीं आएगा तो मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ, राइट। क्या बात है, बहुत सारे लोग हर्ट्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरा भी दिन बन गया, वैलेंटाइन तो अभी दूर है पर दिन बन गया आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मैं ही अभी तक आई थिंक 10 से 15 बार थैंक यू बोल चुकी हूँ, तो मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी। थैंक यू मीन्स यू आर क्लीनिंग and decluttering your negative energies and protecting your aura and attracting blessings, right। चलिए, डेली हम क्लास से पहले और सॉरी डेली हम क्लास के ड्यूरिंग टाइम में और रात को सोने से पहले ये 10 पावरफुल सेंटेंसेस अपने लिए जरूर लिखेंगे। और पॉजिटिव चीजें आज से हम अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आज की डेट बहुत अच्छी है। आज है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर इस 3 नंबर का दिन है। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 इज जुपिटर। सारे प्लैनेट्स एक तरफ है, लेकिन जब जुपिटर चाहता है ना, तब आपको सारी दुनिया की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इस जर्नी को इनिशिएट करते हैं, डिवाइन एनर्जी से ब्लेसिंग लेते हैं, अपने ईष्ट को याद करते हैं। जो भी इस क्लासेस में हमारे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नीज को, उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। एंड जो सिर्फ वेबिनार तक या नॉर्मल क्लासेस के नोट्स तक सीमित रहेंगे उनको भी बधाई, क्योंकि हमसे वो बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजर और मेन टॉपिक, दैट इज न्यूमरोलॉजी। हम आज क्लास में क्यों आए हैं, क्या ऐसा है जो हम न्यूमरोलॉजी से सीखने वाले हैं, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग क्यों है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, पिछले 3-4 साल से न्यूमरोलॉजी को बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया जा रहा है, बट न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत सी सदियों से हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी ये पड़ी हुई थी। हमें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इसकी खोज की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी खोज ऑलरेडी हमारे ग्रंथों से निकली है। जब चीरो पहली बार इंडिया आया था, जब पाइथागोरस ने नंबर्स डिफाइन किए थे, तो इसकी इनोवेशन हमारी तरफ से ही होके गई है। और यही बात ग्रंथों में लिखी गई है, यही बात वेस्टर्न कंट्रीज ने आइडेंटिफाई की। ये हमारी जिंदगी, देखो हर जगह नंबर्स पे हैं। हमने आज आपको टाइम दिया 11:10, तो क्या था, ये नंबर्स था। आपकी जिंदगी में एवरीवेयर, एवरी सराउंडिंग्स में, हर जगह पे अगर आपको कोई भी एक्शन लेना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो वो कैसे होता है, नंबर्स के थ्रू, है ना। आप कहीं जाते हैं, जिस गाड़ी में जाते हैं वहां गाड़ी का नंबर है, कार का नंबर है। आप किसी बस में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, वहां पे उसका नंबर है, ठीक है। आपके बच्चों को कोई रोल नंबर मिलता है, एडमिशन नंबर मिलता है, भी नंबर से। आपका डेट ऑफ बर्थ,
आपको जो मिला है वो भी एक नंबर है, आपके नेम का भी एक नंबर है, आपके अकाउंट का भी एक नंबर है, राइट। आपके व्हीकल का एक नंबर है और आपके हाउस का एक नंबर है, आधार कार्ड का नंबर है। हर जगह तो हमारे पास नंबर्स हैं, तो फिर हम कैसे इनसे भाग सकते हैं? वी कांट रन अवे, हम इससे भाग ही नहीं सकते, राइट। सो न्यूमरोलॉजी यही आइडेंटिफाई कर रही है कि हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी एनर्जीज हैं वो नंबर्स की हैं। इन नंबर्स का हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, एक्सेस में है। अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे रहे और आपने अच्छे कर्मा किए तो इट मीन्स अच्छे रूप में इसका अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपके पिछला कार्मिक भी बहुत हैवी रहा और आप इस बर्थ में, जो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स बोला जाता है, या जब हमारे को एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो कार्मिक डेप्ट है, तो मतलब हमारे ऊपर नंबर्स थोड़े हावी है। कुछ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कुछ नंबर्स कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ये कार्मिक बंधन है, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़ी सी सफरिंग्स हैं, कुछ कुछ चैलेंज हैं। और उस चैलेंजेस को हम ले लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों चुना यूनिवर्स ने, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, मैं तो सबके साथ अच्छा ही कर रही थी, मेरे एक्शंस तो अच्छे थे। पर कई बार हमारी तरफ से भी कुछ एक्शंस, कुछ कर्मास या कुछ नंबर्स जो हम डिराइव करके लेके आए हैं, वो हमें उस रूप में फिर आंसर्स देते हैं। तो हम इस क्लासेस में नंबर्स को बहुत डीपली समझेंगे, कैसे ये हमारी लाइफ के पैटर्न को किस किस चीजों के थ्रू हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे चैलेंज कर रहे हैं। हमारी 7 to 9 डेज की जो जर्नी रहेगी, इसमें हम अब आपको सारे एडवांस टॉपिक्स नंबर्स के पढ़ाएंगे, जैसे कि नंबर्स की डिटेलिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ का रोल क्या है, मोबाइल नंबर का रोल क्या है। मोबाइल नंबर बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में प्रोफेशनली अट्रैक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता है, हमारे फाइनेंस को अफेक्ट करता है, राइट। हम यहाँ पर कुछ ग्लिम्स हाउस न्यूमरोलॉजी के भी लेंगे, कुछ ग्लिम्स हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी के भी लेंगे। साथ ही साथ हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड वैदिक न्यूमरोलॉजी यानी नंबर्स की हेल्प से हम एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में जानेंगे कि कैसे ये नंबर्स प्लैनेट्स के साथ अटैच होकर हमको इसके रिजल्ट्स दे रहे हैं, राइट। मेडिकल हेल्थ के बारे में जानेंगे आने वाले दिनों में कि कैसे मेडिकल इश्यूज जो हमारी लाइफ में है वो नंबर्स के थ्रू अट्रैक्ट होती है, और हमें लगता है कि मैंने तो कुछ आज तक ऐसा खाया नहीं और मुझे ये प्रॉब्लम कैसे होगी। हम काफी केसेस देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, सडनली कोई ऐसा इशू आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, अच्छे वाले चल रहे होते, कैंसर आ गया। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो मेडिकल हेल्थ को इतना ज्यादा, मेडिकल इश्यूज को हमें उस तरफ से अट्रैक्ट करवा रहे? ठीक है जी। यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे फिर एंड में इनसे कनेक्टेड रेमेडीज, कि कैसे अगर ये नंबर हमें अफेक्ट कर रहे हैं तो क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है। जी हाँ, जो भी हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है, जो भी हमें कुंडली मिली है, जब हम पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी को बोलते हैं बहुत समय से मेरी लाइफ में चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, है ना। तो कई बार तो पंडित जी बोल देते ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, हम क्या करते हैं उस उपाय को कंटिन्यू नहीं करते। अगर हमारे को रेमेडीज मिल भी जाती हैं, हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। पर अगर हम रेमेडीज को, नेटल चार्ट को, नेटल यानी हमारी ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ की कुंडली होती है, हम उसको एनालाइज करना सीख जाए और उससे जुड़ी हुई रेमेडीज करना सीख जाए, तो डेफिनेटली हम अपने नेटल चार्ट के भी कुछ कार्मिक बंधन है उनको पेसिफाई यानी उनको हम शांत कर सकते हैं। इसीलिए अकल्ट में देखिए रेकी बनी है, अकल्ट में रेमेडीज बनी है, अकल्ट में न्यूमरोलॉजी आई है, टेरो आया है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। स्पिरिचुअलिज्म में हम देखो चेंटिंग करते हैं, मंत्रास पढ़ते हैं, ये क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं, रीजन
हमने अपने कार्मिक जो कनेक्शंस बनाए हुए हैं, जो हम पिछले कर्मास करके आए हैं, वो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के रूप में हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अगर हमें इस जन्म में भी आज हम उसको शांत नहीं करेंगे, इस जो इसको कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म बहुत सी 83 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इस जन्म में भी हमारे पास एक पावर टूल आ रहा है, एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उसको हम आज भी अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास एक जादू की छड़ी, तो चलो नहीं मैं बोलूंगी, एक ब्लेसिंग्स हमें जरूर मिली थी, पर मैं उसको अपने हाथ से छोड़ा। तो नो डाउट रेमेडीज आप अपने आप से कर पाओगे, जो रेमेडीज आपको एंड ऑफ द डे तक करवाई जाएंगी, लास्ट क्लास में करवाई जाएंगी, लेकिन तब तक आपको बना रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सब समझेंगे चीजों को। हम ग्रिड के बारे में, हम मेडिकल इश्यूज के बारे में, हम मोबाइल के बारे में, नेम नंबर के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन रेमेडीज है जो अंत की क्लास में आएंगी। फिर उस रेमेडीज को करने के बाद आपको कुछ चीजें हैं जो समझ में आएंगी कि यस, इन चीजों को करने के बाद, इन उपाय को करने के बाद मेरी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस है। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, डिटेल में जाते जाते हैं, हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लोगों का क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे मेरा अच्छा वाला फाइनेंस कब मिलेगा, मुझे मेरी फेवरेट जॉब, मेरा बिजनेस कब मिलेगा, राइट? और मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी, मेरी लाइफ में बाकी की चीजें कब होंगी, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। इस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस है वो तो हम प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन हम मेजर टॉपिक्स भी न्यूमरोलॉजी और इसके ग्रिड्स की हेल्प से एनालिसिस खुद से करके हम ढूंढ सकते हैं। इवन अब अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है जो दुनिया में नहीं बना। अगर प्रॉब्लम बनी है तो सोल्यूशंस भी कुदरत ने बना के भेजा है। द थिंग इज दैट कि हमें उसको बस जो है आइडेंटिफाई करना है, उसको पकड़ना है। ठीक है जी, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। डे वन, स्टार्ट करते हैं डे वन। आप लोगों के कुछ जनरल क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको पहले ही आंसर करती हूँ स्टार्ट करने से पहले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेट ऑफ बर्थ देखिए हमें कुदरत ने दिया है, हमने उसको खुद से नहीं बनाया है ना? तो पहला क्वेश्चन आप सबके माइंड में क्या आएगा? क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास उनके डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। काफी लोग होंगे जिनके अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं होंगे। कितने लोग हैं मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, हैंड रेज करेंगे वो। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जुड़े होंगे हमारे साथ जो ये बात पूछने वाले हैं। तो इससे पहले हम उनका डाउट क्लियर कर दें, क्योंकि क्लास में जब वो बैठेंगे ना, तो उनको यही होने वाला है डाउट, अरे मैं क्लास में तो आ गई, मैं नोट्स भी बना रही हूँ, मैं क्वेश्चंस भी लिख रही हूँ, मैं टॉपिक्स भी पढ़ रही हूँ, पर मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। तो आपके सवालों का जवाब हम इनिशियली दे रहे हैं। सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, द नंबर वन पॉइंटर इज, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंसीडर किया जाता है। आपका डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन न्यूमरोलॉजी। पॉइंट नंबर वन, माई डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट। नंबर टू, सबने लिख लिया? इतना जल्दी से लिख लिया? इतना स्पीड है आपका राइटिंग का? रिपीट करती हूँ, माई डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस रहती है, उन नंबर्स की इंपॉर्टेंस रहती है। नंबर टू, टाइमिंग इज नॉट कंसीडर्ड इन न्यूमरोलॉजी। यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। टाइम का रोल हम कहाँ लेते हैं? जब हम मेडिकल में एडवांस में जाते हैं, बहुत एडवांस पढ़ते हैं हम आगे की अपनी फर्दर जर्नी में। अदरवाइज इनिशियल लेवल्स पर जब आप चार्ट्स बनाते हैं, आपको अपने चार्ट्स में, ग्रिड्स में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। टाइम से आप बिल्कुल आराम से वंचित हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है। नंबर थ्री,
अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नंबर 3, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप जो ऑलरेडी बहुत सालों से, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, जो बहुत सालों से अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स लिखवा के चले गए, तो आप उसी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी ले रहे हो। क्योंकि जब हम आगे एडवांस क्लासेस में अभी पढ़ेंगे, 9 डेज की 10 डेज की ये जर्नी जो तय करने वाले हैं, आप देखना आपको बहुत से प्रूफ्स मिलेंगे कि यस, मुझे इन नंबर्स का भी इफेक्ट आ रहा था जो कि मैंने नोटिस नहीं किया। 4 नंबर, यहां तक लिखा सबने? यहां तक लिखा सबने? सबने नोटिस किया, नोट डाउन किया अपनी नोटबुक पर? नंबर 4, इसका एक और आंसर भी है। अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको पता ही नहीं है, और आपको अब पता चल गया है कि अगर मैं उन नंबर्स को अलाइन कर रहा हूं, मैं मुझे और डीप प्रिडिक्शन चाहिए, मुझे और गहराई से जानना है मेरे बारे में, तो हम आपको प्रिडिक्शंस देंगे नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू। आप नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू सिर्फ अपने नाम से अपनी जिंदगी के शुरू से लेके अब तक के सालों का प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। राइट। 5th पॉइंट, और कुछ लोग अगर सर्टिफिकेट्स पर ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ यूज कर रहे हैं, तो अब तक तो आपने यूज कर लिया है, लेकिन इट इज बेटर कि आप उसको ऑफिशियली और ज्यादा यूज ना करें। क्योंकि सर्टिफिकेट्स अगर पढ़े हैं ठीक है, उसकी एनर्जीज वहीं तक ही सीमित है, लेकिन आप उसको रिपीटेडली बहुत जगह पे बार बार यूज कर रहे हैं, हम उसको अवॉइड करेंगे। वहां पर हम पावर देंगे अपने नेम को, हम अपने नेम को अच्छा करेंगे, हम अपने नेम को बढ़िया करेंगे। ठीक है? तो ये 5 फैक्टर्स हैं, ये जो 5 डाउट्स हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्वेरीज में पूछते हैं। मैंने आपको क्वेरीज इससे पहले राइज हो, मैंने आपको उसके लिए भी रिलैक्स कर दिया कि ये 5 चीजें हैं जो आपके मन में उठ रही होंगी, क्योंकि नेचुरली जो फर्स्ट टाइमर्स आए हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और जो सेकंड टाइमर्स भी आए हैं, अगर वो कहीं से भी पढ़ के आए हैं कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, आप हमारी क्लासेस में जुड़े रहो, यहाँ से भी सीख के जाओ, और आपके भी कुछ नए डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि कुछ लोग पढ़ के आए होते हैं, स्टिल उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो क्लैरिटी से एनालिसिस नहीं कर पाते, वो जान नहीं पाते हमें बताना क्या है क्लाइंट्स को, क्योंकि तरह तरह की चीजें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, बट समटाइम्स क्लैरिटी नहीं होती। तो अभी आई थिंक आप सबको पूरी तरह से क्लैरिटी हो गया होगा कि मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो टाइम का क्या रोल है, और मैं किस चीज को ट्रैक कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कैसे सब कुछ हो रहा है, मेरे नाम का क्या रोल है। बहुत वीडियोस हम देखते हैं, तो ये 5 चीजें अब आपकी क्लैरिटी हो गई। ठीक है जी? यहाँ तक सबको समझ आया? सबको यहाँ पे समझ आया? आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कोई भी रिकॉर्डिंग्स पर डिपेंड नहीं रहेगा, कोई भी जो है ये नहीं सोचेगा कि रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तो मैं रात को बैठ के देख लूंगी। रात को हमारी एनर्जी बहुत लो होती है, क्योंकि वो सही समय है जो हम सबको सोना है। कुदरत ने जो नियम बनाए वो बिल्कुल सही बनाए है। वो बात अलग है कि वेस्टर्न कल्चर आ गया है तो हमें थोड़ा सा मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी चलानी पड़ रही है, बट फिर भी हम अपने आप को यूज टू करेंगे कि हम मॉर्निंग्स की क्लासेस में बेहतरी से अच्छे से एनर्जीज को कैच करें और कुदरत की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़े। ठीक है जी? अब हम बढ़ते हैं और आगे, अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की जर्नी की तरफ। क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम न्यूमरोलॉजी में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं? किन नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है? हमारे को स्पेसिफिकली 5 नंबर्स हैं जरूरत होती है। उन 5 में से पहले 3 का मैं इजिली आपको बताऊंगी मीनिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज हम खोलेंगे जब भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू विल ओपन न्यू पेज, यू विल ओपन न्यू पेज, राइट? यहाँ पे हम लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज माई डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है, यहाँ पे हम लेकर चलेंगे माई डेट ऑफ बर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। सब लोग लिख पा रहे हो, सब लोग सुन पा रहे हो? आई थिंक मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माई डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी डेट ऑफ बर्थ से हम निकालेंगे आज हमारा डेस्टिनी नंबर भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट इज माई डेस्टिनी नंबर। अभी हम करेंगे, बोर्ड पे मैं करवाऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी। अभी हम बोर्ड पर प्रॉपर करेंगे। सेकेंड नंबर इज माई डेस्टिनी नंबर, एंड थर्ड इज नेम नंबर। थर्ड इज नेम नंबर। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठने वाला है, उसको भी मैं शांत करूंगी। अब आप पूछोगे नेम नंबर कैसे, वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन नेम के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों का मिडिल नेम हो, कुछ लोगों के नाम के अंदर सिंगल नेम हो, कुछ लोगों के नाम के अंदर मेरे नाम की तरह पहला नाम और दूसरा नाम हो। तो जो पहला नाम होता है, जैसे मेरा कॉलिंग नेम है, तो वो पहला नाम क्या बोलते हैं? FN, फर्स्ट नेम। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे माई फर्स्ट नेम, एंड फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे माई सेकेंड नेम। ठीक है जी। हमारी जिंदगी में 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कुछ लोग फर्स्ट नेम सेकंड नेम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम सही नहीं है तो आपका नेम नंबर भी आपको रिजल्ट्स उतने नहीं देगा। आपको रिजल्ट्स नेम नंबर अच्छे से नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने अंदर की चीजों को, फॉर एग्जाम्पल शाही पनीर बन रहा है, अब अंदर का मटेरियल अच्छा नहीं है लेकिन ऊपर से उसको गार्निश कर दिया, वो देखने में अच्छा लग रहा है, खाते हुए टेस्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि भाई ये अच्छा नहीं है। सिमिलरली अगर आपका अंदर का फर्स्ट नेम और आपका सेकंड नेम, यानी आपका सरनेम सेकंड नेम होता है, फर्स्ट नेम आपका कॉलिंग नेम होता है जिसको वाइब्रेशन जाती है, जैसे मेरा नाम ईशा है तो मेरा फर्स्ट नेम ये हुआ, गुलाटी मेरा सेकंड नेम है, तो आपका भी कुछ सरनेम होगा। जैसे मेरे सामने रागिनी पटेल जी हैं, तो रागिनी पटेल जी का रागिनी इज फर्स्ट नेम, पटेल इज सेकंड नेम। तो मेरे सामने पवन कुमार जैन जी हैं, पवन जी का फर्स्ट नेम पवन, जैन हो गया सेकंड नेम, कुमार की हम अलग से कैलकुलेशंस करेंगे। मेरे सामने है नंद कुमार जी पानपत, ठीक है जी, नंद कुमार फर्स्ट नेम एंड पानपत सेकंड नेम। मुकेश सैनी जी, जहां पे प्रॉपर हमारा कॉलिंग नेम और हमारा सर नेम होता है वो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के अंदर जाता है, और इन दोनों का टोटल होता है नेम नंबर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमारा होता है नेम नंबर। आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट करूंगी कि प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप सबको देखना, क्योंकि मेरे सामने हार्डली सिर्फ जो 100 to 200 स्टूडेंट्स ने ही कैमराज ऑन किया, बाकी सब लोग बिल्कुल मुझे ऑफलाइन नजर आ रहे हैं, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कैसे करूंगी? राइट। चलिए, मजा आ रहा है सबको? इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है? जो फर्स्ट टाइमर्स आए हैं उनको कुछ अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है? मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। मैंने जस्ट 30 सेकेंड के लिए चैट बॉक्स ओपन किया है। जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइए मुझे, और जो सेकेंड टाइम आ रहे हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, और फ्रेशर है वो भी बता सकते हैं। तब तक मैं अपनी पीपीटी ओपन कर रही हूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कैलकुलेशंस की डेट ऑफ बर्थ से हमने क्या चीजें डिराइव करनी है, हमने डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, हमने नेम नंबर कैसे निकालना है। राइट। चलिए, सेकेंड टाइम, ओके। चलिए, यस यस यस, थैंक यू। सबको मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? नींद आ रही है तो 1 गिलास पानी और पी लीजिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट इज ट्रूली राइट या। अच्छा, सुरेश जी हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या अगर हम अपनी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे तो नेचुरली हम उसकी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए। हाँ जी, अभी मैं बताऊंगी आपको कि आपको मिडिल नेम कैसे यूज करना है। तब तक हम पहले सबसे पहले सीखेंगे, जो हमारे नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, या मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल शो करूंगी। आप उस एग्जाम्पल से समझोगे कि कैसे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पढ़ाई तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर हम आज बेसिक्स को नहीं पकड़ेंगे तो अगली क्लासेस हमें समझ नहीं आने वाली। ठीक है जी। चलिए, मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ पकड़ती हूँ, किसी की भी हो सकती है वो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, 2 जनवरी, ठीक है, 1998। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में ये जो आपको डेट मिली है, इस बच्चे को, इस पर्सन को, जो 2 जनवरी को बॉर्न हुआ है, ये इस बच्चे का डेट है। क्या है? ये उसको एक डेट मिली है। इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी नंबर। इसको हम बोलते हैं बर्थ नंबर। और इसी को हम बोलते हैं आपका मूलांक। इसी को हम बोलते हैं आपका किंग नंबर। इसी को हम बोलते हैं आपका ड्राइवर नंबर। सबको स्क्रीन दिख रही है जी? स्वाति जी, डॉक्टर हीरा जी, एंड मैं नाम लूंगी कुछ लोगों के रेंडमली स्क्रीन पर। सुनैना जी आपको दिख रही है, हेतल जी आपको दिख रही है, वैशाली जी दिख रही है। सबको स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? मिकी पसवीजा जी आपको दिख रही है, वो फोन पर हैं। देव जी आपको दिख रही हैं। कुछ लोग स्क्रीन पर सो रहे हैं, कुछ लोग स्क्रीन पर लेटे हुए हैं। इट डजेंट लुक एलिगेंट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, थोड़ा सा अपना पोस्चर ठीक करें, अपने आप को एक्टिव करें और सीख लीजिए। फ्री क्लासेस है, सीख सकते हो, आप ही का फायदा होने वाला है। चलिए वापस आती हूँ मैं टॉपिक का। हमारी हमने मेन 3 टॉपिक्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट, कि हमारी लाइफ में हमारा डीओबी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी डीओबी के अंदर हमारा बीएन इंपॉर्टेंट होता है, हमारा डीएन इंपॉर्टेंट होता है, हमारा नेम नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और इसी नेम नंबर के अंदर हमारा फर्स्ट नेम, और इसी नेम नंबर के अंदर हमारा सेकंड नेम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और उस डेट ऑफ बर्थ में जो हमें डेट मिली है वो होती है हमारा पर्सनैलिटी नंबर, हमारा बर्थ नंबर, हमारा मूलांक, हमारा किंग नंबर, हमारा ड्राइवर नंबर। यानी हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ये डेट हमारा मूल नंबर है। हमारी लाइफ को स्टार्टिंग के अर्ली एजेस तक ये हमें चलाता है। इसका फैक्ट हमें हमेशा रहता है, इसका फैक्ट कभी भी नहीं जाता, क्योंकि ये हमारा डीएनए है। ये हमारे डीएनए के अंदर चल रहा है। हमें जो भी मूलांक, हमें ड्राइवर, हमें किंग नंबर, हमें पर्सनैलिटी नंबर मिलता है, वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए की कुछ चीजों से अट्रैक्ट होकर हमें दोबारा मिलता है, हमारा कार्मिक होता है। हम आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बने रहिए क्लास में लाइव। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं क्लियर करने वाली हूँ। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ डबल नंबर्स में आ रहा होगा, तो हम पहले रूल सीख लेते हैं। जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है, तो इनका पर्सनैलिटी, इनका मूलांक सिंगल नंबर पे ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल नंबर पे रहेगा, राइट। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 10, 20, 30 पे है, इनका भी सिंगल नंबर पे रहेगा। रीजन, न्यूमरोलॉजी में हम कुछ भी है वो सिंगल नंबर पे प्लस करके ले आते हैं। ठीक है। 10 का प्लस करके 1 + 0 करके क्या आया?
1। 20 का 2 प्लस 0 करके क्या आया? 2। 3 प्लस 0 करके क्या आया? 3। ये ऐसे 12 नंबर्स हैं जो आपको सेम 1 2 3 मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 और 30 को छोड़ के 31 के बीच में आ रहा है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लेंगे। अब मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 की जगह मैं लेती हूँ 11 है, 11 जनवरी 1998 है, तो उस पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ का मूलांक बनने वाला है वो 1+1 = 2 बन के आएगा। तो उस पर्सन का पर्सनैलिटी नंबर 2 है। ठीक है। किसी का 24 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी जो डेट मिली हमें जिस दिन हम पैदा हुए हैं, वहां पे भी हम 2+4 को ऐड करेंगे। वो जो नंबर आएगा 6 नंबर है, वो हमारा पीएन है, हमारा पर्सनैलिटी है, हमारा मूलांक है। सबको समझ आया? सबको समझ आ रहा है? यहाँ पर सब लोग लिख रहे हो? चैट बॉक्स में ओपन करती हूँ, थोड़ी देर ओपन ही रखते हैं जब तक हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है कि कैसे अपना पर्सनैलिटी नंबर आपको निकालना है? ये पर्सनैलिटी नंबर के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। जानवी जी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सारे आंसर्स मिलेंगे, बस आपको पढ़ना है, सीखना है। ठीक है जी? ठीक है, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। क्लैरिटी हुआ? आई विल रिपीट लास्ट टाइम। 1 से लेके 31 के बीच में 1 से लेके 9 नंबर सिंगल नंबर में ही रहेंगे। 10 20 30 भी सिंगल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि हम जब जीरो में कुछ प्लस करते हैं तो वो सिंगल वही नंबर आ जाएगा। लेकिन जो बाकी के नंबर बच गए हैं उनको जब हम प्लस करेंगे तो वहां से एक सिंगल नंबर डिराइव होगा। वो फिर उस नंबर का जो टोटल आएगा वो उस बंदे की, उस पर्सन की पर्सनैलिटी होगी। ठीक है जी? अब हम कैलकुलेट करेंगे कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है। डेस्टिनी नंबर, अब आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि डेस्टिनी का मतलब क्या होता है। डेस्टिनी हमारा भाग्यांक, हमारा लाइफ पाथ नंबर। ठीक है जी? क्या हुआ ये हमारा लाइफ पाथ नंबर। हमारी जिंदगी की यात्रा कैसी जाएगी, हमारी जिंदगी की यात्रा कैसी गई है। जो हमारे साथ सीनियर लोग जुड़े हैं, जो मेरे एज के होंगे, वो भी सोच रहे होंगे भाई 40 साल तक कैसी गई, अच्छी तो गई नहीं। वो एक अभी मन में भी बोल ही रहे होंगे, यही आंसर आया होगा, अच्छी तो गई नहीं। तो मतलब ग्रेटिट्यूड करके भी दिमाग में 1 सेकंड के लिए नेगेटिव थॉट आया होगा। तो भाग्यांक नंबर कैसे निकालते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम सारी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे, पर कैसे पहले सीखेंगे। 1+1+0 +1+1+9+9+8। आपकी पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आप ऑफिशियल भी जो यूज कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको दी है ना, आप अगर वो वाली भी यूज कर रहे हो कोई बात नहीं, आप उसको भी काउंट करो। चेक करना, जो हम 2 दिन 3 दिन में प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, आपको कितना अलाइन हो रहा है। अब हम इसको टोटल कर देंगे। 1+1 2 +3 +4, 9+4 13, 13+9 22, 22+8 30, और 30 को हम फिर से कर देंगे 3+0, it = 3। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन का जो पर्सनैलिटी नंबर था, जो मूलांक था, वो 2 था। और इसका जो भाग्यांक है, डेस्टिनी है, लाइफ पाथ नंबर है, क्वीन नंबर है, कंडक्टर नंबर है, वो क्या है? 3 है। समझ आया जी? समझ आया जी? क्योंकि जब तक आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं समझेंगे, आगे की जर्नी समझ नहीं आएगी, आपको आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। देखो कितना इजी है ये करना। आप आपको कोई कुंडली नहीं खोलनी पड़ी, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोलना पड़ा। आप अपने खुद के हैंड से अपनी नोटबुक पर अपने लिए अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कर रहे हो। कितना इजीली हो रहा है, राइट? समझ आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो मेरे को।
जी यस, जी यस। हिमांशु जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को खुद से वाइब्रेशन दे रहे हो, बहुत अजीब नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, टाटा जी 28 थे। क्यों अपने आप को आप कर्ज करते हो? जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने आप को खुद ही कर्ज कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं बहुत अजीब है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है। चलिए, थैंक यू सो मच। मोर देन 50 लोगों ने हमें। आवाज मेरी कट हो रही है? मेरी आवाज कट हो रही है क्या? थोड़ा थ्रॉट एक है मेरे को, शायद उस वजह से लग रहा होगा। मैं तो अपना पूरा जोर लगा रही हूँ, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रही हूँ कि आपके मन तक, दिल तक मैं पहुंच पाऊं और आपको मेरा टॉपिक समझ आ पाए। ठीक है जी। अब हमने सीखा मूलांक और भाग्यांक क्या होता है, लेकिन अब हमने कैलकुलेशन तो सीख ली, पर इसका काम क्या है मेरी जिंदगी में? इसका काम क्या है मेरी जिंदगी में? आप तो बोल रही हैं कि मूलांक भाग्यांक ये होता है, ऐसा होता है, ये नंबर्स हमें इफेक्ट करते हैं, पर इनका काम क्या है? मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। जितने भी नंबर हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं, जितने भी नंबर्स, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स भी थे, जो मैंने अभी डेट लिखी, 1101, 1998, ये सारे नंबर हमको इफेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है? ये सारे नंबर आपको इफेक्ट कर रहे हैं, बट आपके लिए एक सरप्राइज इंफॉर्मेशन ये है, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो रोल होता है, आपके बीएन और डीएन का बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी आपके मूलांक और आपके भाग्यांक का आपकी लाइफ पर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर 60% मोर देन इम्पैक्ट होता है। जैसा आपका पर्सनैलिटी होगा और जैसा आपका डेस्टिनी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की जर्नी है जो रूल होती है। कैसे? अब हम समझते हैं। हम इतना डिटेल्स पढ़ रहे हैं ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूंगी बीएन, पीएन, मूलांक लिखूंगी। ठीक है जी। हम इसमें एक लाइन लगाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा जो बीएन है, मेरा जो डेस्टिनी है, राइट, डेस्टिनी, लाइफ पाथ नंबर एंड भाग्यांक नंबर। ठीक है जी, सब लोग देख पा रहे हो मेरे को स्क्रीन पर? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस मत करना। कुछ लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया है, कुछ लोग सो गए हैं मुझे लग रहे हैं, और कुछ लोग शायद बातें बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वेबिनार्स में नहीं कराते हैं, बट आपको आज बता रहे हैं। हमारे पीएनडीएन में क्या ऐसा पावर पड़ा है जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया? आपका पर्सनैलिटी डेस्टिनी, अभी आप इस कैलकुलेशन के बाद, इस टेबल के बाद मेरे को लिख के दोगे। आप सब मुझे अपना पीएनडीएन नोट करके दोगे कि आपका पीएनडीएन क्या है। ठीक है जी। चलिए, प्रियंका अरोड़ा जी मैं बता चुकी हूँ, शायद आप लेट आए हैं। हमारी पर्सनैलिटी का द मेजर रोल जो होता है ना हमारी जिंदगी में, ये दोनों नंबर हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कैलकुलेट किया, अभी मैंने जिस डेट ऑफ बर्थ के बारे में कैलकुलेशन की थी, उस पर्सन का पर्सनैलिटी नंबर 2 था और डेसी नंबर 3 था। ठीक है। तो हमारी लाइफ में इनका इम्पैक्ट क्या रहता है? हमारा पर्सनैलिटी नंबर बताता है हमारे कार्मिक डेब्ट्स को, हमारे कर्मों के जो कर्ज देने हैं ना हमने, वो हमारा पर्सनैलिटी नंबर बताता है। नंबर 2, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, वो बताता है हमारा पर्सनैलिटी नंबर। नंबर 3, आपकी जो रिलेशनशिप है वो कैसी जाने वाली है, वो बताता है। नंबर 4, आपको जॉब में स्टेबिलिटी मिलेगी या आप स्ट्रगल करोगे, आप परेशान रहोगे, आपको चैलेंज आएंगे, ये आपका पर्सनैलिटी नंबर बताता है। आप एग्री करोगे थोड़ी देर बाद, हो सकता है कल की क्लास के बाद आप एग्री करने वाले हो, क्योंकि अभी आज हम सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स आए हैं उनको कुछ भी नहीं पता। आपका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो आपके कार्मिक डेब्ट्स को बताता है, वो आपकी हेल्थ कैसी है, डिस्टर्ब है, परेशान है, अच्छी है, बुरी है, चैलेंजिंग है, वो बताता है। आपके रिलेशनशिप कैसे रहे थे, रहे हैं, रहने वाले हैं, वो बताता है।
एंड जॉब एंड स्टेबिलिटी के बारे में भी हमें बताता है। साथ ही साथ जिंदगी में कितनी ज्यादा हमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कोई न्यू बिगनिंग्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या मैं इसी सर्कल में ही जिंदगी बिताता रहूंगा, ये भी आपका पर्सनैलिटी नंबर बताता है। समझ आया है सबको? आई होप सब लोग सरप्राइज भी हुए होंगे, और जिन्होंने पहले कहीं से सीखा है वो भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि हमें शायद ये नहीं पता था। कितने लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन है कि हमारे मूलांक का हमारी जिंदगी में सिर्फ इतना रोल नहीं है कि मैं अगर किसी प्लैनेट से जुड़ा हूं तो वो प्लैनेट बस मुझे अफेक्ट कर रहा है। हमारा पर्सनैलिटी नंबर हमारा पर्सनैलिटी नंबर हमें कर्मास का डेप्थ, हमारा हेल्थ, हमारा रिलेशन, हमारा जॉब स्टेबिलिटी, और कोई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है दोबारा के नहीं। एंड नेक्स्ट, हमारा जो भाग्यांक है वो हमें क्या बताने वाला है कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी जाएगी। लाइफ की जर्नी में क्या क्या आएगा? आपका प्रोफेशन या बिजनेस है या जॉब है, वो भी आप स्टेबल होगा या नहीं। नंबर 3, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। नंबर 4, लक फैक्टर मेरे पास है या नहीं। लक फैक्टर मेरे पास है या नहीं, ये भी आपका भाग्यांक बताता है। ये भी आपकी लाइफ पाथ जर्नी बताती है। आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, समझा भी होगा कि कई बार हम मूवीज में भी देखते हैं, हम स्टोरीज में भी पढ़ते हैं, एक करेक्टर होता है, एक इंसान होता है, उसने जिंदगी के 35 36 40 साल बहुत सफरिंग करी, बहुत दुख देखे, अचानक से उसकी जिंदगी ठीक होने लगती है। अचानक से उसकी जिंदगी ठीक होने लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो और इसको 10 बार पढ़ना आज, और अपने चार्ट में अपने PNDN को एनालिसिस करना कि यस, मेरी स्टार्टिंग के ये वाला समय कैसे रहा था और मेरा आगे वाला समय कैसे रहा। बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। चैट बॉक्स में मैं आपका इंटरेक्शन चाहूंगी, यहाँ पर मैं आपका सपोर्ट चाहूंगी। आपने अपने आसपास, अपने घर में, अपने पेरेंट्स, अपने चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, बुआ, बहुत से लोग, आपके फ्रेंड सर्कल देखा होगा कि अरे स्टार्टिंग में तो बड़ा सब अच्छा था, अचानक बुरा हो गया। एंड स्टार्टिंग में बहुत बुरा था, सब अच्छा होने लग गया। क्यों? कभी ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर क्या करता है? अपने डेट ऑफ बर्थ को कोसता है, अपनी जिंदगी को कोसता है ना? ये बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। जिस तरह के नंबर्स हमें मिले हैं, उस तरह के नंबर्स की हमारे साथ स्ट्रगल्स जुड़ते हैं, या उसी तरह के नंबर्स की हमारे साथ है जो ब्लेसिंग्स जुड़ती हैं। जी, चैट ऑफ करेंगे हम। ठीक है जी। ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ और लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक डेट ऑफ बर्थ और ले लीजिए, बस 1 मिनट के अंदर मैं एनालिसिस करूंगी। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एक रूल है, और उस रूल के अंदर सब अफेक्ट्स हमारे प्लैनेट्स के होते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स क्या हैं, प्लैनेट से जुड़े हैं, और वो प्लैनेट से हमें अफेक्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी। मैं एक डेट ऑफ बर्थ और लूंगी, आज की डेट लूंगी, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन है मुझे आपसे शेयर करनी है। आई एम वेरी क्यूरियस टू टेल यू, टू टीच यू, टू गाइड यू अबाउट योर लाइफ पैटर्न्स, अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू नो। आप भी बता सकते हो कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, तो हम आपको पढ़ाएंगे, पूरे दिल से पढ़ाएंगे, और आपको दिल से नॉलेज देके जाएंगे। आज की डेट का एनालिसिस करते हैं। आज है 3 दिसंबर 2025। इसी डेट से ही हम PNDN निकालते हैं। चलिए, 3 इज योर PN, पर्सनैलिटी मूलांक किंग नंबर, राइट। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू भी करने वाले हैं। अब ये हो गया आपका पर्सनैलिटी नंबर आज की डेट से। अब हम देखेंगे कि आज जो बच्चे बॉर्न होने वाले हैं, जिनका जन्म आज बच्चों का हुआ होगा ना, सुबह से तो हो ही गया होगा, ठीक है, और इनका लाइफ पाथ नंबर,
इनका आज जिंदगी कैसे जाने वाला है, इनका नंबर क्या होगा, तो हम इसको पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। 3+1+2+2+2+5, मैंने जीरो काट दिया, मैंने नहीं लिया। आप लिख सकते हो बिकॉज आप बिगिनर्स हो, आपका जीरो लेने का मन है, तो चलो मैं आपके लिए जीरो यहाँ डाल देती हूँ। अब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। 3+4, 4+2 6, 6 2+8, 8 2+10, 10 to 5 is 15, तो 15 से ये नंबर आ रहा है 1+5 करके 6। तो आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी जो डेस्टिनी है, उसका जो लाइफ पाथ है, उसका जो भाग्यांक है, दैट इज 6 नंबर। गॉट इट? क्या है? 6 नंबर। तो यानी इसकी जो जर्नी है, पर्सनैलिटी की 3 के अकॉर्डिंग चलेगी, और इसकी जो डेस्टिनी है वो 6 के अकॉर्डिंग इसको रिजल्ट देगी। तो अब हमने क्या पढ़ा था? अब हमें ये तो पता नहीं कि 3 क्या करता है, 6 क्या करता है, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर इतना जजमेंट आपको हो गया होगा कि जो मैंने ये टेबल बनाया था, यहाँ पे हम अपना पीएन नंबर डालेंगे, यहाँ पे हम अपना डीएन नंबर डालेंगे, और जब आप अगली 2 क्लासेस के बाद प्लैनेट्स के बारे में जानकारी ले लोगे ना, तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि यस, इट हैज हैपेंड, इट हैज ऑलरेडी डन, और इट इज हैपनिंग, और इट हैड हैपेंड, ये हो चुका था। मुझे तो आज पता चला क्यों हुआ। तो मैंने इसलिए बोला आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को आप एनालिसिस करके रखना, पीएनडीएन को निकाल के रखना। जो निकाल चुके हैं दैट्स वेरी गुड। अगर जिनको अभी भी लगता है कि हम कल बैठ के या इवनिंग में बैठ के निकालेंगे, क्लास के बाद चेक करेंगे, तो आप क्लास के बाद भी चेक करिएगा। ठीक है जी? ये मुझे आपको आइडेंटिफाई करवा के बताना था कि कैसे ये चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। अब इससे जुड़ा एक और रूल है न्यूमरोलॉजी में, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइएगा मत, चेक करके सुन के जाओ, समझ के जाओ कि ये चीज तो मुझे समझ आ गई कि मैम ने एक टेबल तो बना दिया, पर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये कैसे अप्लाई होगा? आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे? 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, टेबल भी बना दिया, पर इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड ऑक्कल्ट साइंसेस। आपकी जिंदगी के स्टार्टिंग के जो 35 साल हैं, वो आपके पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आप 36 साल के होते हो, as you enter into 36 plus running age, your destiny is activated fully till your whole life. I hope you are getting me in English. I'm trying to connecting in English as well because international students भी हमें सुन रहे होंगे, उनके मैसेजेस भी आए हैं कि कैमरा ऑफ है, हमारे रात है, हमारे दोपहर है, हम जॉब में है, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम एज वेल। सो इट मीन्स कि हमारी जिंदगी का ये जो बीएनडीएन हमने बनाया है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है। ये 0 से लेके 35 साल का जो सफर है, वो हमारा मूल्यांक हमें करवाता है। और जैसे ही हम 36 साल की एज में एंटर करते हैं, हमारी जिंदगी की जो आगे की जर्नी है, वो हमारा डेस्टिनी नंबर हमें करवाता है। फिर उसके बाद कुछ भी चलेगा, हमारे को अच्छा मिलना है ना, हमें अच्छा मिलेगा। ऑलमोस्ट वैसे मैंने 80% जो कुंडलियां अभी तक मैं 13,900 समथिंग चार्ट्स देख चुकी हूँ एस्ट्रोटॉक पे, और मैंने भी एस्ट्रोटॉक ऐप पर काम किया है। उसके अलावा पर्सनल तो मैंने 1000+ चार्ट चेक कर लिए हैं। तो अभी तक 14,000 15,000 के चार्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो यही एक्सपीरियंस रहा है कि 36 साल के बाद ज्यादातर आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। और जो मेरे साथ मेरे अभी तक के 1 साल से पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं, उन्होंने भी आज तक मुझे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम ऐसा क्यों, किसी के दिमाग में नहीं आया। काफी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जुड़े हैं, रनिंग बैचेस के स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो आई थिंक अगर हमारे पास अगर एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होंगे, वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्यों ये बोल रही हूँ। ठीक है? और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो कैमरा ऑफ जो है ऑफ वालों को ऑन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको आंसर दूंगी कि 35 साल के बाद ज्यादातर आपकी जिंदगी बेहतर क्यों हो जाती है।
देखो कैमराज ऑन हो गए हैं। कितने लोगों को आंसर जानना है? आज तक लाइव वेबिनार में किसी ने आंसर नहीं दिया। आई वॉज प्रिपेयर्ड कि आज मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को, रनिंग स्टूडेंट्स को, जो हमसे पढ़ के जा चुके हैं, इन सबको मैं आज ये आंसर दूंगी कि ऐसा क्या मैजिक है कि 35 के बाद ही ज्यादातर अच्छे रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं। जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहोगे? कभी क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा? ठीक है, चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को मैं एंड करती हूँ। मैं बहुत देर से सोच भी रही थी कि मैं बता देती हूँ। जैसे ही हमारी 35 साल की एज खत्म होती है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे हर नंबर्स की रनिंग एजेस में हमारे प्लैनेट्स की एजेस होती हैं, राइट? तो जैसे हम 36 साल के होते हैं, 36 से लेके 42 साल तक सैटर्न एक्टिवेट होता है। तो अगर आपने कर्मा अच्छा किया है तो आप 35 साल के बाद 36वें साल से लेके 42वें साल तक आपके पूरे कर्मा का रिजल्ट वहां भुगतोगे। आपने अगर जिंदगी के स्टार्टिंग के 35 साल बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको वो 36 से लेके 42 साल की क्रोनोलॉजिकल एज में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लेसन्स मिलेंगे। आपको जिन जिन लोगों ने चीट किया, आपको जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उन सबके चेहरे सामने आएंगे। वहां से इंसान फिर निखर के आगे बढ़ता है। फिर 42 की एज रनिंग एज होती है, राहु की रनिंग एज। 42 से लेके 46 तक राहु चलता है, 46 से फिर केतु चलता है। लेकिन 35 से पहले हमारे सन चलते हैं, चंद्रमा चलते हैं, जुपिटर चलता है। तो इसीलिए ज्यादातर 35 के बाद जब आप 36 की रनिंग एज में एंटर करते हो तो शनि देव जी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर 36 में, 37 में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, धीरे 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 40s में आते आते आपके कर्मा सुधरने लगते हैं। आप लेसन्स लेने लगते हो। आप समझने लग जाते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। इसीलिए बोला जाता है कि 30 की रनिंग एज से लेके 39 की रनिंग एज तक जो 9 साल होते हैं वो जुपिटर के होते हैं, बिकॉज 3 नंबर इज रूलिंग। 3 इज जुपिटर एंड टुडे वी आर इन अ 3rd December। हम जुपिटर की ही बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इंसान उस 9 साल में मेच्योर हो जाता है, वाइज डिसीजन लेता है, चीजों को समझने लग जाता है, गलत क्या करना है, सही क्या करना है। बीच में शनि जी आ जाते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं। इंसान फिर और सुधरता है और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ज्यादातर आप देखना 36 साल के बाद, 40 साल के बाद लोगों का प्रोफेशन स्टेबल होता है, उनकी मैरिजेस ठीक होने लगती हैं, डाइवोर्स होते होते बच जाते हैं। बच्चे जो बिगड़ गए होते हैं, एडिक्शंस में चले गए होते हैं, वो भी संभलने लग जाते हैं। दिस इज द हिडन ट्रूथ बिहाइंड नो बडी टेल इन द वेबिनार्स। इवन क्लासेस में नहीं बताते, तो जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनको आज ये आंसर मिला होगा, बिकॉज उन्होंने भी कभी नहीं पूछा था। तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है, आप जैसा कर्मा करोगे वो आपको वैसा देगा। आप आपके हाथ में है पूरी चाबी कि आप अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को, अगर आप अभी मिड एजेस में हैं तो आप अपने कर्मास को जरूर ठीक कीजिए। ठीक है जी। तो यहां से हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कुछ नंबर्स, कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे के एंटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में भी 3 6 एक दूसरे से एंटी नंबर्स हैं। अगर हम आज की डेट को आइडेंटिफाई करें, आज की डेट को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये जो 3 नंबर है, ये 0 से लेके 35 तक इस बच्चे की जिंदगी में चलने वाला है। और जो 6 नंबर है वो 35+ चलेगा। तो जो 3 नंबर है, ये किसको डिनोट कर रहा है? जुपिटर को, बृहस्पति को, राइट। 6 क्या है? 6 है हमारा वीनस। एक बात करता है विजडम की, दूसरा बात करता है लग्जरी की और प्योर लव की। 6 के बारे में ना बहुत मिथ से पढ़ाया जाता है, बहुत गलत बताया जाता है। बट जुपिटर अगर वाइस है, विजडम है, पावर है, तो 6 वाला क्या चाहता है? मुझे प्यार चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए। क्योंकि ग्रंथों में भी ये बात बोली गई है कि जो नॉलेज शुक्र के पास थी वो जुपिटर के पास भी नहीं थी।
वो इनके पास भी नहीं थी। तो एक समय पर जुपिटर ने अपने बच्चों को भी शुक्र के पास भेजा था कि नॉलेज दे दो, क्योंकि ये कौन है, डेविल के प्लेनेट, ये कौन है, देवताओं के प्लेनेट। इसी वजह से दोनों की जुगलबंदी है। तो ये इंसान या ये बच्चा जो आज बॉर्न हुआ है, या आपकी क्लास में भी जो 3-6 वाले बैठे होंगे, वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। स्टार्टिंग की जिंदगी में बहुत वाइज, सिंपल, मेच्योर बातें करना और सबसे बना के रखना, क्योंकि जुपिटर का काम क्या होता है, उसको सब लोग अपनी जिंदगी में चाहिए। 3 भी फैमिली का नंबर है, 6 भी फैमिली का नंबर है, पर दोनों की नेचर में डिफरेंस क्या है, देवता और डेविल का। तो ये थोड़ा चैलेंज इनकी जिंदगी में क्रिएट करता है कि स्टार्टिंग की जिंदगी में तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, लेकिन बाद की जिंदगी में एकदम से उनका नेचर है जो टोटली चेंज हो जाएगा। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे पास एंटी होते हैं, कुछ नंबर्स हमारे पास आप सबकी ही डेट ऑफ बर्थ में एंटी होंगे। तो उनको उनके रिजल्ट स्टार्टिंग में अच्छे मिले होंगे, बाद में बुरे हो गए होंगे, और जिनको स्टार्टिंग में बुरे मिले उनको बाद में जो है अच्छे बुरे हो गए होंगे। डिपेंड्स आपके कॉम्बिनेशंस क्या है। तो जितने भी लोग यहाँ क्लास में लाइव बैठे हैं ना, जिन्होंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एनालिसिस किया है, पीएनडीएन बनाया है, तो उनका जो आपस का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत सी चीजें बताता है, वो भी बहुत सी चीजें आपको क्लैरिफाई करता है। अगर एंटी कॉम्बिनेशंस है तो स्ट्रगल रहा होगा, चैलेंज आ रहे होंगे बार बार, और जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करेंगे, आप उसको पेसिफाई नहीं करेंगे, आप उसको शांत नहीं करेंगे, वो आपके स्ट्रगल्स बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। क्योंकि किसी एक नंबर को पेसिफाई करना जरूरी होता है, राइट। ठीक है जी, यहां तक समझ आया सबको? यहां तक सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में बताएंगे, मोटिवेशन चाहिए मुझे भी आप सबकी, आप सबका पूरे दिल से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको पास कर रहे हैं वो आपके काम आनी चाहिए। थैंक यू, सबका पार्टिसिपेशन आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। क्या सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं? ये सभी लोग जॉब पर ही हैं? क्वेरीज अभी नहीं ली जाएंगी, क्वेरीज हम आपकी 5-6 दिन की क्लासेस के बाद लेंगे। अभी क्वेरीज नहीं होगी, अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पेशेंस के साथ क्लासेस को लगाएंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे, लेकिन अभी जिनको ये है कि मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप सबको थोड़ा बैठना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेम नंबर के बारे में। नेम नंबर के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वो चार्ट से आप पहले समझेंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, उसके बाद हम उसको फिर एनालिसिस करेंगे। हम सब अपने नेम नंबर निकालेंगे। जी जी, रुकिए रुकिए, एज रिलेटेड प्लैनेट्स के बारे में फिर से बता दीजिए। एज रिलेटेड मैंने यही बताया है कि 36 ईयर्स की एज में सैटर्न एंटर हो जाता है हमारी जिंदगी में। ठीक है, सैटर्न फिर 36 ईयर से लेके हमारी रनिंग एज में 42 की रनिंग एज तक, ये हमारे साथ जिंदगी में 6 साल तक बने रहते हैं। तो इन 6 सालों में हमारी जिंदगी में देखना बहुत बड़े बदलाव आए होंगे। जो हमारे साथ सीनियर लोग जुड़े हैं या मेरे एज में जुड़े हैं, वो इस चीज से पक्का एग्री करने वाले हैं कि यस, जब मैं 36 साल का हुआ, जब मैं 37 साल का हुआ, तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, अच्छा भी था, बुरा भी था। 42 से 46 राहु, 46 के बाद केतु। आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क चेक कर लो। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक चार्ट शेयर करेंगे, आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग पहले आप सीखो मैं क्या समझाऊंगी, उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे अपनी नोटबुक्स पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने बैठे हैं सरोज रंगरा जी। ठीक है, सरोज रंगरा जी मेरे को किचन का फोटो दिखा के चले गए। आई अंडरस्टैंड,
लेडीज का बिजी टाइम है, बट क्या करें, अकल्ट अगर पढ़ाना है तो मॉर्निंग टाइम से बेस्ट कोई टाइम नहीं हो सकता। लाइव एनर्जीज बहुत अच्छी होती है इस समय। चलिए, दिस इज शेडियन चार्ट। ठीक है जी, दिस इज शेडियन चार्ट। इसको हम यूज करते हैं नेम नंबर्स के लिए, कि हम यहाँ पर नेम नंबर्स को कैसे यूज करने वाले हैं। देखिए आपके सामने 8 नंबर है। शेडियन न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 8 नंबर्स को ही लिया गया है, जिसमें हमारे सारे अल्फाबेट्स कवर हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये देखो 1 के नीचे कौन कौन से अल्फाबेट है, AIJQY। 2 के नीचे BKR। 3 के नीचे CGLS। 4 के नीचे DMT। 5 के नीचे EHNX। U के नीचे UVW। 7 के नीचे OZ। और 8 के नीचे FP। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना नाम अपनी नोटबुक पर, और ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसको अच्छे से देख के अपने नाम के नीचे भरो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है ईशा, राइट? तो ई से मेरी वैल्यू क्या है, ई की 5। एस की वैल्यू क्या है, 3। एच की वैल्यू क्या है, अगेन 5। ए की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, मैंने अपना एग्जाम्पल बताया। ठीक है, फिर जी की वैल्यू क्या हुई, 3। यू की वैल्यू क्या हुई, 6। एल की वैल्यू क्या हुई, 3। ए की वैल्यू क्या हुई, 1। टी की वैल्यू क्या हुई, 4। अगेन आई की वैल्यू क्या हुई, 1। तो इस तरह से आप अपने फर्स्ट नेम का नंबर के नीचे नंबर्स लिखोगे, और सेकंड नेम नंबर भी आप नंबर्स के थ्रू नीचे उसके नंबर्स लिखोगे। टोटल अभी नहीं करेंगे, रुक जाइए, पहले आप अपने नंबर्स लिख लीजिए सब लोग, क्योंकि आपको ये याद नहीं है, आपको धीरे धीरे याद होगा। आई होप सब लोग लिख रहे हैं। मैं वीरेंद्र जी को देख पा रही हूँ, मैं विद्या गौतम जी को देख पा रही हूँ नागपुर से, मैं छाया जी को देख पा रही हूँ, प्रिया जी, अशोक जी लिख रहे हैं, रेणु जी का पता नहीं चल रहा, अंजलि मिश्रा जी नहीं है यहाँ पर, विशाली जी Vivo2301। आप अपने नाम से एंटर किया करो जूम में, आप अपने नाम को वाइब्रेशन दो, चाहे जैसा भी अभी। तो यहाँ पर हम एक चीज सोचेंगे और समझेंगे, हम अपनी जिंदगी में डेट ऑफ बर्थ को लेके आए हैं, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने नाम को बदल सकते हैं, नाम की वाइब्रेशन को ठीक कर सकते हैं, नाम को दोबारा एक मौका दे सकते हैं। अपनी जिंदगी में अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हम नेम नंबर के थ्रू चीजें ठीक कर सकते हैं। ये भी एक तरह की रेमेडी को कंसीडर करता है। नेम नंबर बहुत बड़ी रेमेडी होती है अपने आप में। मान लो हमारा एंटी कॉम्बिनेशन है, हमने अभी बात की, जैसे 3-6 एंटी कॉम्बिनेशन है, 1-8 एक एंटी कॉम्बिनेशन है, 2-8 एक एंटी कॉम्बिनेशन है आपस में PNDN में। तो यहां पर क्या करेंगे, हम नेम को बैलेंस करके नेम की वाइब्रेशन लेके आगे बढ़ेंगे, नेम की एनर्जीज को बैलेंस करके, नेम में चेंजेस करके, नेम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से नेम को अच्छा करेंगे। सबने अपना नेम नंबर नोट कर लिया यहाँ पर, सबने नेम नंबर नोट किया? ठीक है जी, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कैसे करना है आपको। चलिए, मैं अपना नाम लिखती हूँ और अपने नाम के नीचे मैं नंबर्स भरूंगी। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कविता जी स्क्रीन नजर आ रही है? शीतल दोषी जी, ये है मेरा नाम, मैं अपने नाम के नीचे वो वैल्यूज भर रही हूँ। E इज 5, S इज 3, H इज 5, A इज 1, G इज 3, U इज 6, राइट? L इज अगेन 3, ठीक है, A इज 1, T इज 4, I इज 1। अब हम इसका टोटल करेंगे अपने आप में, इन नंबर्स को आपस में
टोटल करेंगे। इसका टोटल मेरे को ऑलरेडी याद है, पर मैं आपके सामने टोटल करूंगी, आपको इजी हो जाएगा। 5 + 3 + 5 + 1, ये 14 पे आता है। GULATI 3 6 9 3 12 13 4 17 + 18, ये मेरा 18 पे आता है। ठीक है, इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे और हम अपने कंपाउंड्स लिख देंगे। इसको बोलते हैं कंपाउंड्स। जब दो नंबर से नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ी बोर्ड पे ऐसी ही रहती है। और इसका हम फिर इसके बाद करेंगे टोटल। पहले इसको क्या बोलेंगे, जो आपने पहले नाम का टोटल किया, दैट इज FN, फर्स्ट नेम का टोटल। और जो हमने सेकंड नेम का टोटल किया है, दैट इज SN, सेकंड नेम का टोटल। तो आपकी लाइफ में FN का टोटल, SN का टोटल और NN का टोटल भी बहुत अफेक्ट करता है। तो मेरा FN है 14, SN है 18 और NN है 32। तो मेरा जो टोटल NN है, नेम नंबर, वो मुझे 32 नंबर से 3 + 2 से 5 नंबर की वाइब्रेशन दे रहा है। सबको समझ आया? पहले आपने अपने फर्स्ट नेम को प्लस करना है, फिर आपने अपने सेकंड नेम को सारे नंबर्स लेकर प्लस करना है, उन दोनों के कंपाउंड्स लाने हैं, फिर उन दोनों कंपाउंड्स को आपस में प्लस कर देना है। और उसको जब आप लिखेंगे, 32 अपने आप में कंपाउंड है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, और ये 5 पर आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे बात की थी कि अगर ये बच्चा 3 6 वाला है, अगर इसकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हैं, इसने अगर अपनी सारी रेमेडीज कर ली, और अगर हम इसको एक अच्छा सा नाम एक अच्छे से कंपाउंड पे बना के देंगे, प्रॉपर कनेक्शन के साथ, तो इसको और ज्यादा अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद मिलेगी। ये अपने चैलेंजेस को और ओवरकम कर लेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को नहीं हम चेंज कर सकते, हम अपने PN को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने DN को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने कर्मास को पीछे जो करके हैं वो हमें याद ही नहीं है, वो हमें क्या पता हमने क्या किया, बट इस जन्म में तो याद है, इस समय तो हमें याद है। तो अपने करंट डेट ऑफ बर्थ को या आपके नाम को हम ठीक कर सकते हैं, आपके मोबाइल की एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को डेली प्रभाव कर रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट नेम सबसे ज्यादा बोला जाता है। कोई मुझे रोज ईशा गुलाटी 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 करके नहीं बुलाता, ओनली द फर्स्ट नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फर्स्ट नेम इज योर कॉलिंग नेम। अगर आपका फर्स्ट नेम अच्छे कंपाउंड्स पे नहीं है, ठीक है, इसकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, इसका अगर कंपाउंड नंबर अच्छा नहीं है, तो आपके पास एक चैलेंज तो पहले ही पड़ा डेट ऑफ बर्थ का, अब एक और चैलेंज क्रिएट हो गया है नेम नंबर से। तो हम नेम से चीजें करेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में अब इतनी पावर आ चुकी है कि आप एस्ट्रोलॉजी से बल्कि नेम नहीं ठीक कर सकते, आप एस्ट्रोलॉजी से मोबाइल नहीं ठीक कर सकते। काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स अपने नाम यहाँ के चेंज करवा रहे हैं, राइट? न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर की हेल्प, हाउस नंबर की हेल्प, व्हीकल की हेल्प, शेयर मार्केट की हेल्प, टैटू तक की हेल्प जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ नेम को भी आप करेक्ट करके ठीक कर सकते हो, वाइब्रेशन अच्छी ले सकते हो। तो ये है न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक से लेके एंड तक कि नेम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, PN, DN आपको बहुत हद तक प्रभाव कर रहा है। सब लोगों ने अपने नेम कैलकुलेट किए? सब लोगों ने अपने नेम कैलकुलेट किए? सब लोग मुझे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और नेम नंबर लिख के देंगे। मैंने चैट ओपन की है, मैं जानना चाहूंगी। सब लोग मुझे अपना नेम नंबर और अपना FN SN है जो लिख के देंगे यहाँ पर, कि आपका फर्स्ट नेम का कंपाउंड क्या आ रहा है, सेकंड नेम का कंपाउंड, कंपाउंड मीने जो दो नंबर्स आ रहे हैं, एंड आपका जो नेम नंबर है उसका कंपाउंड और टोटल क्या आ रहा है। ओके, 17 992। संजीव जी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। ओके, मुझे कंपाउंड नंबर बताइए, सिंगल नंबर्स नहीं बताने आप लोगों ने।
कंपाउंड बताइए। FN इज दिस, SN इज दिस, NN इज दिस, इस तरह से लिखेंगे जी। मैं नेम नंबर का चार्ट शेयर करूंगी। सबको विजिबल हो रहा है नेम नंबर का चार्ट? सबको विजिबल हो रहा है नेम नंबर का चार्ट? हो रहा है? ठीक है। अब आप इस नेम नंबर से, आई थिंक मेरा वीडियो फिर से बंद हो गया है। अब आप इस नेम नंबर से बनाइए अपने नेम को। मैंने आपको करेक्टली बताया है कि आप अपना नेम लिखिए, उस नेम के नीचे वैल्यूज लिखिए, और उस वैल्यूज के साथ आप अपने फर्स्ट नेम का पहले टोटल करके कंपाउंड लाओ, और फिर आप अपने सेकंड नेम का टोटल करके कंपाउंड लाओ। वहां से आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है जी, सब लोग कर सकते हो। आपके सामने चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के कर लेना। अपने फैमिली का और अपने पार्टनर्स का, अपने बच्चों का, सबका नेम बनाइए, चेक कीजिए। ठीक है जी। सब लोगों ने लिख लिया? आई होप सबने नोटिस कर लिया होगा। चलिए, यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूंगी, मेरे से मिस हो गई है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मेरा जन्म तो रात के 11:50 पे हुआ, या मेरा जन्म रात को 12:02 पे हुआ, 3 मिनट के हुआ, 4 मिनट पे हुआ, 10 मिनट पे हुआ। वहां पे कौन सी डेट ऑफ बर्थ लेंगे? तो वहां पर रात्रि 12 बजे से लेके नेक्स्ट रात तक, रात्रि तक, मिडनाइट 12 AM से लेके नेक्स्ट 11:59 PM तक वही डेट चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 तारीख है आज, आज रात को जब 12 AM हो जाएंगे तो 4 तारीख हो जाएगी। तो इट मीन्स 12 बजे के बाद जो भी डेट, हम उसी डेट को कंसीडर करेंगे, हम पुरानी डेट नहीं लेंगे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस लोगों के पास एज अ मिथ है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट 5 मिनट बस आपके लेंगे। 1.5 घंटा डेली क्लासेस चलेंगी। 1.5 घंटे में हम आपको बहुत सी चीजें बताने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। कल के टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे जाती हूँ। आज भी हम ऐसे पढ़ने वाले थे प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन अभी आज टाइम ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, कोई बात नहीं अगर आप अपना फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो, पर उसकी वाइब्रेशन तो आपकी लाइफ को मिल रही है ना। तो ये बात चल रही थी नंबर्स की। अभी नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं हमारे 1 to 9 प्लैनेट्स। आपकी जिंदगी में जितने भी नंबर्स आपको रूल कर रहे हैं, ये आपको रूल्स कर रहे हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 1 to 9 तक ही आपको ये नंबर्स अफेक्ट कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में आपका PN, DN, नेम नंबर, टोटल कुछ भी आएगा, हाउस का नंबर, व्हीकल का नंबर, मोबाइल का नंबर, 1 से 9 के बीच में आएगा। तो कल हम इसके बारे में डिटेल में, नंबर्स के बारे में नोट्स बनाएंगे। 1 से 9 में के बारे में हम डिटेलिंग में लिखेंगे, क्या इनका नेचर होता है, क्या इनका कलर होता है, क्या इनका प्रोफेशन होता है, मैं कौन से नंबर के अंडर आती हूँ, मेरा डेस्टिनी नंबर क्या है, मुझे आज तक स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिली, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज क्यों हुए। ये सारे हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दे जाऊंगी, सो दैट कि आप थोड़ा सा पुशअप रहोगे कि यस हम कल डिटेलिंग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका फीडबैक लूंगी जाने से पहले, कि आपको आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास, आज का इंफॉर्मेशन आपको कनेक्ट करा कि नहीं, आपको इंफॉर्मेशन देके गया कि नहीं, आपको नॉलेज देके गया कि नहीं, आपसे कितना रिलेट हुआ। डिम्पल जी, हैंड को हम लो करेंगे थोड़ी देर के लिए। आज आपको कितना अच्छा लगा, क्लास में आने का वर्थ हुआ या नहीं? कुछ लोग लिख रहे थे टाइम वेस्ट हुआ है, शायद टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, और कितना ज्यादा आज आपको समझ आया। और बने रहिए ये 7 to 9 डेज की जर्नी में, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपको रील्स में भी नहीं मिली है वो यहाँ मिलेंगी। जैसे आपको शनि की एज का नहीं पता था, जैसे आपको 35 वाली जर्नी का नहीं पता था, जैसे आपको फर्स्ट नेम सेकंड नेम का नहीं पता था। आपने नेम नंबर तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट नेम भी इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर फर्स्ट नेम ही डिस्टर्ब है, तो आप अपना नेम नंबर कितने बढ़िया कंपाउंड पे ले आओ, तो आप उसको कुछ भी, उसकी वाइब्रेशंस को उस लेवल तक नहीं ले सकते। ठीक है जी।
थैंक यू सो मच फॉर नाइस कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। कल से डेली हम पानी का गिलास लेके आएंगे, 5-10 मिनट हम जो है अपना ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक्स करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, विजुअलाइजेशंस करेंगे, अपोनपो भी करेंगे। कल हम अपोनपो की प्रैक्टिस करेंगे, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। रिकॉर्डिंग का डिसीजन तो हमारा नहीं है देने का, यस, पर जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्लास में हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, तो डेली जितने दिन भी वेबिनार की क्लासेस रहेंगी, हम रात को 9 बजे आपको सेम ग्रुप्स में लिंक शेयर करेंगे और मेरी ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास वहां पे चलाई जाएगी। लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं होंगी, आपको लाइव आके पढ़ाई करनी है और आपको लाइव आकर नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। रात को 9 बजे इसी ग्रुप्स में, इसी कम्युनिटीज में आपको लिंक्स मिलेंगे, इसी लिंक्स के ऊपर ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास चलाई जाएगी और मैं ही बोलने वाली हूँ। और एंड ऑफ द क्लास में आपके पास 10 मिनट के लिए आपके फीडबैक लेने भी आऊंगी, डोंट वरी। पानी के क्लास का क्या करेंगे, पी लेंगे। जो हम अफर्मेशंस करेंगे, जो जो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, उसको हम उसके बाद उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अंजलि जी जुड़े रहिए, नेम नंबर को तो हम एडवांस क्लासेस में बताएंगे। हाँ, मॉर्निंग में लाइव क्लास करनी है तो आपको 11:10 तक, 11:05 तक ज्वाइन करना है। और अगर आपको, जिनको लगता है कि हम जॉब में हैं, ऑफिस में हैं, हम सुबह नहीं आ सकते, हमको कैमरा ऑफ करके पढ़ना पड़ रहा है और रिकॉर्डिंग्स तो मिलने नहीं वाली हैं, तो आप लोग रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे, जहाँ पे इसी रिकॉर्डेड क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी। सेम आपको जैसे मैं अभी नजर आ रही हूँ वैसे आपको रात को नजर आऊंगी, पर लाइव एनर्जी का अफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कि आप अगर यूएसए में हो, यूके में हो, दुबई से हो, कनाडा से हो, अमेरिका से हो। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम हम ऑफिस में होंगे, हमारा टाइम सूट नहीं करता है, तो वी आर गोइंग टू प्ले लाइव क्लासेस एट 9 PM शार्प, ठीक है जी। लेकिन एंड ऑफ द क्लास 5-10 मिनट्स के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगी, आपके साथ मैं 10 मिनट्स चैट पर बात करूंगी, कैमरा मेरा ऑफ रहेगा, ठीक है जी। बट इट्स गुड कि अगर आप आ रहे हो क्लास में तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जिस मोटिव से मैंने ये जर्नी ज्वाइन की है, करोड़ों दुनिया तक पहुंचे, उनको हेल्प मिले, वो अपनी लाइफ के पैटर्न्स नंबर्स की मदद से ठीक कर पाए। यूएसए में होने वालों की किट की डेट की वही कंसीडर करेंगे इंडिया की। लाजवंती जी, जब आपका बच्चा पैदा हुआ, सिंपल, जो भी डेट पे आपका बेबी पैदा हुआ है आप उसी को कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके सीमा जी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अबाउट द जोन्स, दैट इज वाई हम 9 PM अनाउंस कर रहे हैं कि अगर आप मॉर्निंग्स में नहीं आ रहे हैं तो आप 9 PM आकर लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी बीच में बैचेस होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो मैंने पहले 5 PM सोचा था, फिर 7 PM सोचा था, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवर स्टूडेंट्स, तो हमने 9 PM का टाइम रखा है। तो 9 PM अगर स्टार्ट करते तो 10:30 PM ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जाते जाते चलिए एक टेबल बना लेते हैं प्लैनेट्स का, जिससे फिर कल आपकी एनर्जी थोड़ी अलाइन रहेगी और आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि यस हमें कल ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं प्लैनेट्स का टेबल बना रही हूँ और उस टेबल्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरा पीएन और मेरा डीएन किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है जी। आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरा अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो मेरा जो मूलांक है वो ये बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबको नजर आ रही है स्क्रीन? विशाली भट्ट जी, आर यू एबल टू चेक? ओके ओके ओके। रागिनी जी, मुकेश जी, राखी जी, विक्की जी, रंजना जी, डोले जी, ठीक है, सबको दिख रहा है। चलिए अब आप लोग सब आराम से अपनी पीएन, डीएन, एफएन, एसएन, एनएन बना लेना, एंड साथ ही साथ ये वाला टेबल से अपना मूलांक भाग्यांक भी चेक कर लेना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने स्पाउस का। चलिए, और अगर आपको जॉब में बॉस तंग कर रहे हैं तो उसका भी बना लेना, ठीक है, क्योंकि
क्लास से 11 बजे से पहले तो मन में यही आ रहा था, अरे बहुत तंग करते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, सैलरी टाइम पे नहीं आती। पर अभी से हम उसको भी वाइब्रेशन देंगे। थैंक यू माय डियर बॉस, जो भी उसका नाम है, जो भी आपको अपनी जिंदगी में तंग कर रहे हैं ना, आप उसको वाइब्रेशन दो, थैंक यू बोलो। कल हम आपको फॉरगिवनेस सिखाएंगे। फॉरगिवनेस के बाद आपको ये 10 डेज में मैजिक नजर आएगा कि ये जिंदगी में चीजें ठीक हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते टेबल्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका जो मूलांक है और या भाग्यांक है वो 1 है। क्योंकि कुछ लोगों का टोटल 1 भी तो आएगा ना जब आप टोटल करोगे डेट ऑफ बर्थ को। लेकिन स्पेशली हम यहाँ पर मूलांक को लेंगे। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 को आ रहा है, दे आर कमिंग अंडर नंबर 1 टोटल करने के बाद। नेक्स्ट इज 2, 11, 20, 29। ये लोग किस में आएंगे? 2 नंबर पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट इज 3, 12। सब लोग सुन रहे हो? 21 एंड 30, ये किस में आएगा? 3 में। ठीक है जी। देन 4, 13, 22 एंड 31, ये इनका पर्सनैलिटी नंबर बनेगा 4। देन 5, 14, 23। ठीक है जी। इन लोगों का आएगा 5 के पास। 5 के दो ही कंपाउंड है, 5, 14, 23। ठीक है जी। नेक्स्ट 6, 6, 15, 24, ये लोग आएंगे 6 के अंडर। नेक्स्ट 7, 16, 25, ये लोग आएंगे 7 के अंडर। तो ये कौन से प्लैनेट्स हैं, हम इनके बारे में भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 is Rahu, that is north node, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu, साउथ नोड। राहु और केतु जो है ना वो मून के नॉर्थ और साउथ नोड होते हैं। ठीक है जी। यहां तक सबने नोट किया? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, अगर अभी लिखना चाह रहे हो तो अभी भी लिख सकते हो। आगे बढ़ू मैं? आगे चलूं? चलिए, तो लास्ट बचे हैं हमारे पास दो, दैट इज 8 नंबर। जस्ट सेकेंड, पेन बंद हो गया है, रुके 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 रुके, जस्ट सेकेंड, पेन बंद हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 8, 17, 26। तो ये किसके पास जा रहे हैं? 8 नंबर के पास। एंड नेक्स्ट इज 9, 18, 27, ये जा रहा है 9 के पास। तो 8 इज सेट्रन यानी शनि जी, 9 इज मार्स यानी मंगल। ठीक है जी। हिंदी में रिपीट करूंगी। सन मीने सूर्य, मून मीने चंद्रमा, जुपिटर इज हमारे बृहस्पति जी, राहु इज राहु के नाम से ये नॉर्थ नोड, मरकुरी इज हमारे बुध। ठीक है। वीनस इज शुक्र, केतु इज केतु के नाम से बोला जाता है, और 8 सैटर्न यानी शनि जी, 9 इज मार्स यानी मंगल। ठीक है जी। तो ये आपके मूलांक को डिनोट करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 पे आ रहा है तो आपका मूलांक है 9। आपका डेट ऑफ बर्थ 17, 26 पे आ रहा है तो आपका मूलांक है 8।
इसी तरह से आप टोटल्स करते जाइए कंपाउंड्स के, और आपके जो मूलांक हैं वो आते जाएंगे और आपको अपने आंसर्स मिलते जाएंगे। और कल की क्लासेस से हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हम इनके बारे में डिटेल में लिखेंगे, जानेंगे। तो वहां से आपको पीएनडीएन की बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है। फिर आगे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद हम मेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल के बाद हम मोबाइल, मोबाइल के बाद हम नेम, नेम के बाद हम एंड में लोशो करेंगे, जो कि वेरी कॉमन है चीजें, आप सब लोगों को शायद पता भी होगा। तो लोशो ग्रिड के बारे में हम एंड में पढ़ेंगे। फ्रेंडशिप चैट भी मैं करवा सकती हूँ साथ में, आपको कुछ और डीप टॉपिक्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, और साथ ही साथ एंड में हम करेंगे रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज जाते जाते आपको देना मेरा फर्ज है, क्योंकि जितना भी आप समझ पा रहे हो, जितना भी आप जान पा रहे हो, कम से कम आप अपने चार्ट को स्पेसिफाई कर पाओ। मिसिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, आपके चार्ट में कौन से प्लेन्स हैं, यानी हम वैदिक कुंडली बनाएंगे आपके डेट ऑफ बर्थ की। आप लाइव क्लास में वैदिक कुंडली बनाओगे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, सो दैट कि आप जान पाओ कि मेरे पास कौन से नंबर्स की कितनी पावर है और कौन से नंबर्स की पावर नहीं है। ठीक है, डोंट वरी जी, सब अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा, आपके आंसर्स भी मिलेंगे। और आपको इनसे अलाइन भी हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनकी ब्लेसिंग्स लोगे तो आप अलाइन भी होते हुए दिखोगे। कुछ लोगों को स्क्रीन दिख नहीं रही है अभी, ठीक है, आदि कुछ लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, शेरियन न्यूमरोलॉजी का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। एंड द लास्ट टू नंबर्स आर 8 9, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी पेशेंस से पूरे 2 घंटे दिए, पूरी पॉजिटिविटी बनाई रखी। थोड़ा सा जाते जाते स्माइल कर दीजिए, मुझे पता आप थक गए होंगे, क्योंकि इतना पढ़ने की आदत नहीं है। स्कूल छोड़े हुए बहुत सदियां हो गई हैं, सिर्फ जो जॉब में आई थी, ये जो मम्मियां बच्चों को शाम को पढ़ाती है ना, वही बेचारी जो होंगी कॉपियों पे लिखती होंगी, और अदरवाइज तो कॉपीज छोड़े, बुक्स छोड़े तो बहुत साल हो गए होंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने नोटबुक्स की मदद ली, एंड पेन्स यूज कीजिए। कोशिश कीजिए कि नए स्केच पेन का पैकेट एक ले आइए, 20-30 रुपीज लगेंगे, लेकिन अगर आप प्लैनेट्स को अलग अलग कलर्स के नोट्स में बनाओगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है, एंड आपको बहुत सी इंसाइट्स भी मिलने वाली है। चलिए चलती हूँ मैं, मिलते हैं कल इसी वाइब्रेशन के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ, और इसी हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ। नमस्ते। और टाइम से जुड़िएगा, लाइव क्लास में जुड़िएगा, रिकॉर्डिंग पे डिपेंड मत रहना, अनलेस अनटिल जो जॉब वाले हैं, देखो उनकी तो मजबूरी है, पर आप कोई जिंदगी में मजबूरियां मत बनाइएगा। ठीक है जी, चलिए, क्वेरीज हम लेंगे 5 डेज के बाद, 5-6 डेज के बाद। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।